अब ब्रांडिंग की हम बात कर रहे हैं, लेट्स से हम इंडिया 1 2 3 की बात करते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक इंडिया 2 और 3 की बात करते हैं, जो कि छोटे शहर हैं। अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो ब्रांड्स आ रही है वो इन टाइप ऑफ शहरों से आती है। तो आपको क्या लगता है कि टीयर 1 में होना ज़रूरी है या टीयर 2 3 से भी हम ब्रांड बना सकते हैं? अ, अगर हम देखें तो पिछले 5-6 सालों में कुछ डिसरप्टिव हुआ है दुनिया में। 3 बड़े चीज़, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 3 बड़ी चीज़ें हुई है। पहला जो पिछले 5-6 साल की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो 4G का आना, सस्ता इंटरनेट कम्युनिकेशन जो हुआ है मास के अंदर आपके पास पोस्ट जियो स्पेशली, राइट। ठीक है। एक फिर कोविड का आना, जिसके अंदर वो लोग भी ऑनलाइन आ गए जो कभी भी ऑनलाइन नहीं थे, राइट। वो एज ग्रुप्स भी ऑनलाइन आ गए जो कभी ऑनलाइन नहीं थे, राइट। और तीसरा डिस्क्रिप्शन में मानता हूँ पिछले कुछ सालों में शार्क टैंक का आना हाँ, इंडिया के अंदर, राइट। राइट। जहाँ पे प्राइम टाइम में लोगों ने बिजनेस को देखा है, बिजनेस की बातें सुनी है, बिजनेस की स्टोरीज सुनी है, जो कि प्राइम टाइम में हम हमारे यहाँ पे घरों में टीवी सीरियल्स देखे जाते थे, वहाँ पे बिजनेस की बातों को बहुत एंटरटेनिंग वे में देखा गया है, समझा गया है, अप्रिशिएट किया गया है, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप वेव जो अभी चल रही है उसके अंदर भी एक तरीके से और ज़्यादा रिफाइनमेंट आया है। और देखा जाए तो जो स्टार्टअप वेव है शार्क टैंक वाली जैसी कि आप बात कर रहे हो, 2 3 वाले ही हैं इसमें। 2-3 वाले सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ दीज डिसरप्टिव थिंग्स सेकेंड और थर्ड टायर सिटीज़ के अंदर से डेफिनेटली अब ब्रांड्स आएंगे, बिकॉज नाउ एवरीबडी कैन मेक अ ब्रांड फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज उसके पास में अब टेक्नोलॉजी का टूल है, इंटरनेट का एक्सेस है। तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है और इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट, और ये पॉडकास्ट दुनिया में कहीं से भी बैठ के किया जा सकता है और किसी के साथ भी किया जा सकता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड एवरीबडी इज लेवरेजिंग ऑन दैट थिंग। सो अब 2-3 टीयर सिटीज़ के अंदर मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। एक और एग्जांपल अगर थोड़ा सा ऑफ बीट में लूँ तो आप इंडियन क्रिकेट टीम देख लो, उसके अंदर अब कितने टीयर 1 के प्लेयर्स हैं और कितने प्लेयर्स हैं जो कि टीयर 2 और 3 सिटीज से और आते से हैं, भी हैं। 4 से भी हैं, राइट। तो अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि सिर्फ जिसके पास में अपॉर्चुनिटी है टू बी इन द फर्स्ट टीयर सिटीज़, बिग सिटीज़ एंड द मेट्रोज, वो ही बिजनेस में आ सकते हैं। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक रीज़न है कि टीयर 2-3 सिटीज़ से ज़्यादा बिजनेसेस आएंगे। एक तो ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रॉम दी सिटीज़ हैव इंक्रीज। सेकेंडली, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो टीयर 2 सिटीज़, 3 सिटीज़ और विलेजेस में होती है, जिसके लिए इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ की ज़रूरत है, जो कि टीयर 1 सिटीज़ में वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। जैसे कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी डिमांड जो है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ही ज़्यादा होगी, ओके, राइट। कई ऐसे लेट्स से एफएमसीजी में अगर या रिटेल में हम बात करें तो कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होंगे जो कि उन जगहों पे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, वहाँ पे से बड़े शहरों में नहीं यूज़ किए जाते। कई ऐसे क्लीनिंग मटेरियल्स होंगे जो कि वहाँ यूज़ होते हैं, वहाँ नहीं होते, राइट। जैसे एक मैं आप पे बताऊंगा, जैसे पोस्ट कोविड जैसे हम देखें कि जो टीयर 1 है उन्होंने इलेक्ट्रिक वैक्यूम क्लीनर पे वो शिफ्ट हो गए हैं, जो ऑटोमेटेड वाले होते हैं, राइट। टीयर 2 3 में उसकी ज़रूरत नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है या इंडिया की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे सॉल्व हो सकती है और जिस पे बड़े बिजनेसेस खड़े किए जा सकते हैं, जो कि टीयर 1 पे रियलाइज होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दैट्स व्हाई आई एम completely agree with you. Now everything can be done from any place. You can be in an island also, but if you have a great internet connection, you can be a millionaire from there also.